बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने आपकी उर्दू की दरसी किताब के हिस्सा मंजूमात में से गज़ल का इंतखाब किया है। ये गज़ल मीर तक़ी मीर की है। गज़ल की तशरीह या गज़ल को समझने से पहले हम मीर तक़ी मीर का मुख्तसरन तारुफ़ आपके सामने बयान करेंगे। मीर तक़ी मीर 1723 में आगरे में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ सैयद घराने से था। आपके वालिद मीर मुत्तकी एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। मीर की उम्र अभी सिर्फ 9 बरस ही थी कि वालिद साहब इंतकाल फरमा गए। रोज़गार की तलाश में दिल्ली आ गए। यहाँ सिराजुद्दीन आरज़ू के शागिर्द हो गए। दिल्ली के हालात जब बहुत ख़राब हो गए तो लखनऊ में नवाब आसिफ़ुद्दौला के पास आए। उन्होंने मीर की बड़ी कदर की और वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। मीर की गज़लों में बहुत ही नुमायाँ ख़ुसूसियात है। सोज़ो गुदास, असर अंगेज़ बयान, मौज़ूए सुख़न। मीर तक़ी मीर ने ज़माने के हाथों इतने दुख उठाए, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की कि इनका दिल टूट चुका था, और इस टूटे हुए दिल से जो भी आवाज़ उभरती इसमें सोज़ो गुदास का होना लाजमी था। मीर की ज़िंदगी चूँकि गमों का मजमुआ थी, वालिद का इंतकाल, फिर जिन बुज़ुर्ग की सोबत में आपको दिया वालिद ने उनका इंतकाल, उसके बाद बेरोज़गारी, मतलब मीर की ज़िंदगी में यके बाद दिगरे परेशानियाँ आईं, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरों को ज़िंदगी से नाराज़ होने का सबक नहीं दिया। वो ज़िंदगी से भागना नहीं चाहते थे। वो तमाम परेशानियों के बावजूद ज़िंदगी से प्यार करना सिखाते थे। मीर तक़ी मीर शहंशाह गज़ल थे और हर मौजू के एतबार से ज़बान को इस्तेमाल करना खूब जानते थे। इसलिए इनकी ज़बान असर अंगेज़ और उनकी ज़बान में मिठास भी थी और साथ साथ सादगी की आमेज़िश भी। मीर की गज़लों में सिर्फ़ हुस्न व इश्क़ की बातें ही नहीं, बल्कि उनकी गज़लों में इख़लाक़ी मौज़ू और इल्म व हिकमत भी शामिल थी। उन्होंने तसव्वुफ़ को भी गज़ल में जगह दी और फ़लसफ़े को भी गज़ल का पैराहन अता फ़रमाया। हर मौज़ू को उन्होंने बड़ी बेफ़िक्री के अंदाज़ में बयान किया था। इस जलीलुल क़दर शायर ने 1810 में वफ़ात पाई। उनका एक मशहूर शेर है, जाने का नहीं शोर सुख़न का मेरे हरगिज़, ता हश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। उनके मशहूर इल्मी सरमाए में 6 दीवान, उर्दू शोरा का एक तस्करा, मुतअद्दिद मसनवियाँ और मरसिए, एक सवाने हयात और एक फ़ारसी दीवान शामिल है। मीर तक़ी मीर का सारा कलाम कुल्लियात मीर की सूरत में मौजूद है, और ये गज़ल भी जो आपकी दरसी किताब में मौजूद है इसी कुल्लियात से ली गई है। बच्चों, अब हम गज़ल की तरफ आते हैं। गज़ल का पहला शेर मैं आपके सामने बयान करती हूँ, फिर मैं उसकी तशरीह और हवाला शायर के साथ उसकी तशरीह आपके सामने बयान करूँगी। गज़ल का पहला शेर है, फ़कीराना आए सदा कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, जब किसी भी शेर की तशरीह लिखी जाती है तो उसका पहले हवाला शायर लिखा जाता है। तो हवाला शायर लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने इस तरह से लिखना है कि मीर तक़ी मीर ऐवान उर्दू के शहंशाह गज़ल हैं। वो हर मौजू के एतबार से ज़बान को इस्तेमाल करना खूब जानते हैं, इसीलिए इनकी ज़बान असर अंगेज़ है। इनकी ज़बान में मिठास भी है और साथ साथ सादगी की आमेज़िश भी। इनकी ज़बान से इनके दिली जज्बात का पता चलता है, और हुस्न व इश्क़ के अलावा उन्होंने तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े को भी गज़ल का पैराहन अता किया। ये मुख्तसरन सा हवाला शायर आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इसकी तशरीह बयान करेंगे। तशरीह कुछ इस तरह से है, फ़कीराना आए सदा कर चले, यानी इस शेर में मीर तक़ी मीर ने ये कहा है कि हम जो इस दुनिया में आए हैं, गोया कि हम मुसाफिर हैं। मुसाफिर हैं। दुनिया हमारे लिए क्या है? एक मुसाफिर खाना है। यहाँ हम मुसाफिरों की तरह और फ़कीरों की तरह रह रहे हैं। जिस तरह से होता है ना कि फ़कीर किसी दरवाज़े पे आके सदा लगाता है और फिर वो वहाँ से सदा लगाता है, अगर वहाँ से उसे कुछ मिलना होता है तो मिल जाता है, अदरवाइज़ वो आगे बढ़ जाता है दूसरे दरवाज़े की तरफ। तो इसी तरह से शायर ने कहा है, फ़कीराना आए, यानी फ़कीरों की तरह आए हम। जैसे फ़कीर आया किसी के दरवाज़े पर, सदा लगाई, उसने अपनी सदा बयान की, अपनी हाजत बयान की और वो आगे चल पड़ा। तो बिल्कुल इसी तरह से शायर कह रहे हैं कि दुनिया में हम आ रहे हैं और फ़कीरों की तरह सदा लगा रहे हैं, और वो क्या है कि हम मुसाफिरों की तरह रह रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ आगे कि हमने दुनिया में अपने हिस्से का काम किया, बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक फ़कीर सदा लगाता है और फिर आगे बढ़ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हम भी करते हैं।
कि आते हैं इस दुनिया में, अपने हिस्से का काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमारी जगह कोई और ले लेता है। तो दुनिया ने किसी को कुछ नहीं देना और ना ही दिया है और ना देगी। हम खाली हाथ आते हैं इस दुनिया में और ख़ाली हाथ ही हमें चले जाना है। हमारे साथ क्या जाएगा? सिर्फ हमारे अमाल जाएंगे। तो बेहतर क्या है हमारे लिए कि हम इस दुनिया को एक मुसाफिर खाना ही समझें और मुसाफिरों की तरह ज़िंदगी बसर करें। मीर तक़ी मीर अपने दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में कह रहे हैं, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। यानी कि यहाँ पर शायर अपने दोस्तों से मुखातिब हैं, कह रहे हैं कि अब हमारे जाने का वक्त करीब है, आपकी ये दुनिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपको दुआ देकर जा रहे हैं कि शायद आपको हमारी बात याद रह जाए। कौन सी बात याद रह जाए? कि दुनिया एक तमाशा है, दुनिया 4 दिन का खेल है। हम यहाँ पे आए हैं, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। यहाँ से हम कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। गज़ल का दूसरा शेर पढ़ती हूँ। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। मीर तक़ी मीर यहाँ इस शेर में कह रहे हैं कि शायर अपने किसी बहुत ही अज़ीज़ को मुखातिब करके कह रहा है। होता है ना इस दुनिया में हमें कोई भी शख्स ऐसा होता है जो हमें बहुत ज़्यादा अज़ीज़ होता है, तो शायर उससे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि हमने तुमसे कहा था कि तुम बिन हम जी ना सकेंगे, हम तुम्हारे बग़ैर इस ज़िंदगी में हम मतलब इस ज़िंदगी को हम मज़ीद नहीं गुजार सकते तुम्हारे बग़ैर, मतलब तुम्हारे बग़ैर हम मर जाएंगे। तो शायर कह रहे हैं कि अब हमारी मौत का वक्त चूँकि करीब आ गया है, तो हमने तुम्हारे बग़ैर ना जीने का वादा किया था, तो अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें ये दुनिया मुबारक हो, हम अपने खालिक़ हकीकी की तरफ जा रहे हैं। मतलब शायर का कहने का मकसद ये है कि उन्होंने अपने किसी अज़ीज़ से, अपने बहुत ही अज़ीज़, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत होती है इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई, तो उससे उन्होंने वादा किया था कि अगर तुम हमें ना मिले तो हम तुम बिन नहीं जी पाएंगे। तो अब उनके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी मौत का वक्त अब करीब आ गया है, तो मैं इस अहद को, यानी इस वादे को जो मैंने तुमसे किया था, मैं इसको वफ़ा करना चाहता हूँ, मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ, तो मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। अब तुम्हें ये दुनिया मुबारक हो, हम तो अपने खालिक़ हकीकी की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान सा मतलब था इसका। शेर नंबर 3 मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। दिखाई दिए यूँ के बेखुद किया, दिखाई दिए यूँ के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले, हमें आपसे भी जुदा कर चले। अच्छा, यहाँ ये जो शेर है इसको हम दोनों मानों में ले सकते हैं, इश्क़ हकीकी में भी ले सकते हैं और इश्क़ मिजाजी में भी ले सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको समझा देती हूँ। इश्क़ हकीकी आपको बताना चाहती हूँ। इश्क़ हकीकी वो मोहब्बत होती है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान होती है, और इश्क़ मिजाजी वो मोहब्बत होती है जो इंसान की इंसान से होती है, वो इश्क़ मिजाजी कहलाती है। तो इस शेर को हम दोनों मानों में ले सकते हैं। इस शेर में मीर तक़ी मीर कहते हैं कि जब मैं अपने उस अज़ीज़ हस्ती को, जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ, तो मैं उसे जब देखता हूँ तो मैं बेखुद हो जाता हूँ, यानी मैं अपने आप में नहीं रहता, मुझे ख़बर नहीं होती कि मेरी ज़ात कहाँ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी ज़ात फ़ना हो गई। तो जब तुम मुझे नज़र आते हो तो मैं ख़त्म हो जाता हूँ, तो तुम ही तुम रह जाते हो। यानी इतना अज़ीज़ हस्ती से वो मुखातिब हो कह रहे हैं, वो इतना चाहते हैं उस हस्ती को कि वो उसको देखते हैं तो बिल्कुल बेखुदी के आलम में चले जाते हैं। यानी कि तुम वो हस्ती हो कि तुम्हें देख के मैं अपनी ज़ात से जुदा हो जाता हूँ, मैं अपनी ज़ात से अलग हो जाता हूँ। अगर इस शेर ये तो मतलब था कि जो मैंने आपको इश्क़ मिजाजी में समझाया। अगर आप चाहें तो इस शेर को इश्क़ हकीकी में भी इसकी तशरीह हम कर सकते हैं कि शायर कहते हैं कि दिखाई दिए यूँ कि बेखुद किया, कि खुदा कि अल्लाह पाक जो कि हमें नज़र नहीं आते, लेकिन उसके जलवे तो हमें नज़र आते हैं ना। उसके जलवे हम किस तरह देखते हैं? उसके जलवे हम उसकी तख्लीक़ करदा चीज़ों में देखते हैं। जो कुछ अल्लाह ताला ने बनाई, पूरी कायनात बनाई है, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई है, मतलब हर दुनिया में हर चीज़ जो उसने बनाई है वो उसकी कारीगरी उसमें नुमाया होती है ना, उसके जलवे उसमें नुमाया होते हैं अल्लाह पाक के। तो शायर कह रहे हैं कि अगर हम इन चीज़ों की तख्लीक़ पर गौर करें तो रब्बुल इज़्ज़त की हक़ानियत के कायल हो जाएंगे। जब हम सोचते हैं कि हम क्या करें तो हमें अपनी बेबसी और बेहकीकत होने का एतराफ़ करना पड़ता है, और हम अपनी ज़ात से अलग हो जाते हैं, और फिर हम ख़ुद में नहीं रहते और हमारी सोचों और ख़्यालों में वही होता है। कौन? वही रब जिसने हमें बनाया। तो इस शेर को अगर इश्क़ हकीकी में लिया जाए तो बहुत ही
अच्छा मतलब निकलता है। जब भी सजदा करते गई हक़े बंदगी हम अदा कर चले। जब भी सजदा करते गई हक़े बंदगी हम अदा कर चले। ये तो बहुत ही अच्छा शेर है। इसके हकीकी में हम इसके माने लेते हैं। इस शेर में मीर तकी मीर कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को सजदा करते हैं, जब भी इन्हीं माथा आप टेकते हैं, अपनी पेशानी को झुकाते हैं अल्लाह पाक के आगे, और हम उसकी बंदगी का हक़ अदा करने की कोशिश करते हैं कि उसने हमें बेशबहा नेमतों से नवाजा है। जब हम ये ख्याल करते हैं, ये सोचते हैं, तो हमारी खुद ब खुद हमारी पेशानी सजदा ही करने लग जाती है और हम सजदे में चले जाते हैं। फिर हमें ये रवा नहीं होता, फिर हम ये सोचते हैं कि बस हम भी सजदे में ही पड़े रहें, सजदे में ही सर झुकाए रहें, ताकि हम कुछ ना कुछ हक़ तो अदा कर सकें। हक़ बंदगी हमसे तभी तो अदा होगा। उसने अपनी इतनी नेमतें हमें दी हैं, हमें सेहत दी है, हमें इतने अच्छे वालिदैन दिए हैं, दुनिया की हर नेमत, हमें औलाद दी है, मोहब्बत करने वाले माँ बाप, बहन भाई, ये सब दिए अल्लाह की नेमतें हैं। उसके अलावा खाने पीने की अशिया, दीगर चीज़ें अल्लाह ताला ने बेशबहा, मतलब उसको हम गिन भी नहीं सकते। तो हमने शुक्र कैसे अदा करना है? फिर शुक्र हमें ऐसे अदा करना है कि हमने अपनी पेशानी को सजदे में लेके जाना है, हमें सजदा करना है। तो कुछ ना कुछ हक़ तो हम इस लायक तो नहीं, हम इस काबिल तो नहीं कि हम अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का मुकम्मल शुक्र अदा कर सकें, लेकिन हम कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। हक़ बंदगी अदा करने की कोशिश हम सजदे के ज़रिए पूरी तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं हम, क्योंकि हम गुनाहगार हैं और हम गुनाहगारों से इसका हक़ बंदगी अदा हो ही नहीं सकता। शायर कहते हैं कि हमसे जितना हो सकेगा तो हम हक़ बंदगी हम अदा करेंगे, और अब क्योंकि हमें अपने रब के हुज़ूर ही जाना है। उम्मीद है आपको इस शेर का मतलब समझ आया होगा, और ये शेर आपके इम्तिहान के हिसाब से भी बहुत अहम है। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। मक्ता है ये, शायर ने अपना शायराना नाम इस्तेमाल किया है इसके अंदर। ये शेर भी हम इश्क़ हकीकी के मानों में ही लेंगे। कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। देखिए यहाँ शायर कह रहा है कि इंसान की तख्लीक़ का मकसद अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ताकि हम उसकी अताअत करें, फरमाबरदारी करें, और अल्लाह के अहकाम पर सर तस्लीम खम करें। अल्लाह की नेमतों, जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अनायत की हैं, उनका शुक्र अदा करें। लेकिन इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है, उसने अपने तख्लीक़ के मकसद को ही फरामोश कर दिया। कहें क्या जब पूछे कोई हमसे भी, मतलब हम क्या कहेंगे, हम क्या जवाब देंगे अल्लाह पाक को। हमने तो वो मकसद ही फरामोश कर दिया और हमने नाफरमानी की ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हमें जिन कामों का हुक्म दिया था उसको हमने छोड़ दिया, और जिन कामों के ना करने का हुक्म दिया था उसको हमने करना शुरू कर दिया। मतलब हमने अपनी ज़िंदगी का नज़्बुलान बना लिया अल्लाह की नाफरमानी करना, हम इंसानों ने। तो शायर इस चीज़ को इस शेर में समझ ले, कहना चाहिए एक दरिया को कूज़े में बंद कर रहे हैं पूरी इंसान की ज़िंदगी की, कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने अताअत व फरमाबरदारी के लिए पैदा किया, और उसने उस चीज़ को छोड़ के नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अब शायर कह रहे हैं कि अब अगर कोई हमसे पूछे कि इस जहाँ में तुम आए किस लिए थे, तुमने क्या किया यहाँ पर आने के बाद, तो हम क्या जवाब देंगे। शायर कहते हैं कि अफ़सोस इंसान किस लिए आया था और क्या करके जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत गज़ल मीर तकी मीर की, जिसकी मैंने तशरीह आपके सामने बयान की। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर गज़ल का समझ आया होगा। मीर तकी मीर की शायरी बहुत ही पुरसोज और बहुत ही खूबसूरत शायरी है। घर में आप इसका दोबारा मुताला कीजिएगा, लेक्चर को सुनिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।